हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 130 रेटेड फॉर डिव 2 का फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाना। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी बेसिक सा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बनाने की सोची है, डायरेक्ट इसी वीडियो में आपको कवर अप करने वाला हूँ दोनों को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसका नाम है पार्कवे वॉक। ओके, सो बेसिकली ये वॉक है, आपका जो है घर है, मीन्स आपको जो है एक यहाँ पे मान लो आप खड़े हो और आपको जो है एक डेस्टिनेशन एक दूसरे पॉइंट पे ऐसे जाना है। ठीक, बीच में आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास टोटल n+1 बेंचेज हैं। n+1 बेंचेज 1 to n+1 में नंबर्ड है लेफ़्ट टू राइट। सो लेफ़्ट टू राइट आपके जो बेंचेज हैं वो कुछ इस तरह है। ठीक है, n+1 बेंचेज है। अब दो बेंचेज के बीच की डिस्टेंस ए आई दी हुई है, तो दो बेंचेज के बीच की डिस्टेंस ए आई आपको दी हुई है। अब आपके पास क्या है कि आप जैसे ही चल रहे हो तो एक यूनिट जैसे डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो, यहाँ से आप एक यूनिट ट्रैवल किए तो आपका एक यूनिट एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो गया। ठीक, उसके बाद अगर आप किसी बेंच पे बैठते हो तो यहाँ पे बैठकर आप कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है गेन कर सकते हो। इनिशियली आपके पास एम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, किसी बेंच पे आप सिट करोगे बैठोगे तो आपका एनर्जी जो है इंक्रीज होगा और आपका वो लिमिट एम से ज़्यादा भी होगा। ठीक है, लाइक उसकी लिमिट नहीं दी हुई है, तो आप यहाँ पे बैठ के कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन कर सकते हो एंड आपको यहाँ तक पहुँचना जो आपका गोल है। सो बेसिकली देखो क्या समझना क्या है इसमें, आप एनर्जी कितना कंज्यूम करोगे, सॉरी गेन करोगे। गेन उतना ही करोगे जितना यहाँ तक पहुँचना है मुझे, उससे ज़्यादा गेन करने से फ़ायदा नहीं है। और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको लाइक वहाँ पे बैठ के रिस्टोर करना सच डेट कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम किया लाइक रिस्टोर किया तो उससे आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिस्टोर करना सच डेट कि आपको पहुँच जाना। तो अगर आपको डिस्टेंस पता है, ठीक है, यहाँ से मुझे ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से मुझे 5 मीटर की डिस्टेंस है, तो एक यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में मुझे 1 यूनिट ऑफ एनर्जी खपत हो रही है। तो टोटल जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक उतना ही एनर्जी लॉस है मेरा। एनर्जी लॉस करने का मतलब कि उतना मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो वो मुझे रिक्वायरमेंट पता चल गई। अब रिक्वायरमेंट जहाँ तक मुझे पता चल गई, लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल को देखता हूँ, ठीक है, तो 3352 सबसे अच्छा एग्जाम्पल से ही समझाना है, सही है। 3 3 एंड 5 एंड 2। ओके, तो अब ये फर्स्ट चेक पॉइंट है, तो यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे दूसरा चेक पॉइंट है आपको, फिर उसके बाद 3 मीटर की दूरी पे, फिर 5 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे। तो मेरा क्या प्लान होगा, मेरा यही प्लान होगा कि मैं सबसे पहले सारा डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पे भी बात नहीं कर रहा। मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मुझे पता है कि ठीक है 3 मीटर 3 मीटर 5 मीटर 2 मीटर के बाद मेरा जो है पाथ है कुछ इस तरह और मुझे यहाँ पे फाइनली पहुँच जाना है। इनिशियली आपका जो है 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल है। ठीक है, तो शुरू में मेरे पास 5 है। अब शुरू में 5 हो या कुछ भी हो, मैं इतना ही चाहूँगा सच डेट कि यहाँ तक पहुँच जाऊँ। उससे ज़्यादा लूँगा तो लाइक मेरा वो आंसर इफेक्ट करेगा, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो मैं ये फाइंड आउट करूँ कि टोटल कितना एनर्जी लॉस होगा। तो लाइक यहाँ पे 5 2 7 3 13। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मुझे 13 अमाउंट ऑफ एनर्जी एटलीस्ट चाहिए सच दैट कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। और उस 13 में मेरे पास 5 तो है, तो अब मुझे क्या चाहिए, तो 13 ज़रूरत है, 5 मुझे है, तो मेरी रिक्वायरमेंट 8 की होगी। तो मैं फर्स्ट वाले बेंच पे ही बैठ के ना 8 एनर्जी जूल जो है 8 जूल एनर्जी 8 यूनिट एनर्जी जो है वो गेन कर लूँगा, रिस्टोर कर लूँगा। उसके बाद मैं शुरू करूँगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आगे क्यों नहीं, आगे पे आप चेक करना सिंपल है, आपको कहीं पे स्टोर करना है ना, तो वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए। लाइक फर्स्ट आपको माइंड में यह आया होगा कि ठीक है 5 से चले जाएंगे, 3 मीटर कवर करेंगे, यहाँ पे आके करेंगे। तो आपके साथ ऐसा अगर आप सोचने बैठते हो इस तरह की लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास बहुत सारे कंडीशन हो जाएंगे।
पहले कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आपके पास है कि नहीं अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो आपको चेक करना। सिंपली क्यों ना हम करें, हम फर्स्ट बेंच पे ही बैठ के टोटल एनर्जी जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट है सारा हम रिस्टोर करेंगे, सिंपली घटा देंगे, तो इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेंच स्पेसिफाइड नहीं है एंड किसी भी तरीके के किसी भी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पे, तो हम सिंपली कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है, हम निकाल लेंगे टोटल यहाँ पे सम। अब देखो सम निकालने के बाद दो चीज़ होगा, ये सम जो है वो हमारा m से या तो बड़ा होगा, बराबर होगा, या लेस देन होगा। तो अगर सम जो है मतलब रिक्वायरमेंट है जो अपनी वो m से बड़ा है, तो उस केस में सम माइनस m होगा। ठीक, सम माइनस m हो गया। एंड अगर इक्वल हो गया तो जितना ज़रूरत है उतना ही मुझे मिल भी रहा तो 0, एंड अगर लेस देन है तो भी ज़रूरत नहीं है, तब तो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है, तो लाइक वो भी परेशानी वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, एटलीस्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो फिलफिल हो रहा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। वैसे इसका कोड कुछ खास नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैंने n और m को इनपुट लिया, सम रखा है। मैंने वेक्टर में स्टोर करने के बजाय सिंपली आपको सम लेता चला, क्योंकि इस फर्दर इस एलिमेंट का कहीं और यूज नहीं है, तो मेमोरी मैंने वेस्ट नहीं किया यहाँ पे, डायरेक्ट आप सम लेते चले जाओ। सम को मैं चेक कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू m है 0, अदरवाइज सम जो है सम माइनस m होगा। ठीक है, आपका ये रिक्वायरमेंट होगी, इतना रीस्टोर करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, एंड आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ट्रिकी है ये बोलूँगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास जो स्टोर है उसमें n आइटम्स हैं। ठीक है, एंड ith आइटम की प्राइस pi है। तो आपके पास एक एरे बेसिकली, और ये प्राइस डिनोट करा ith आइटम की। ठीक है, उसके बाद आपका जो है आपका एक प्रमोशन कैंप चल रहा, तो उसमें क्या है कि अगर आपने x आइटम को ख़रीदा है तो उसमें से सबसे कम प्राइस वाले 22 जो है मतलब 22 सस्ते आइटम फ्री रहेंगे। ठीक है, प्राइस के हिसाब से। अब देखो सिंपल स्टेटमेंट में ऐसे समझे, तो अगर आपने शॉप से मान लो शॉप में कुछ सामान है, उसमें से आपने 4 सामान खरीदा है, तो बोल रहा है कि सबसे सस्ते 2 सामान आपको फ्री मिलेंगे। मतलब कि अगर इस 4 सामान जो आपने खरीदा उसकी प्राइस कुछ इस तरह है, मान लो 2 रुपये, 2 रुपये या डॉलर जो भी है, 6, फिर इसके 7, फिर 1, तो अब 2 सबसे सस्ते, 2 चीपेस्ट। ठीक है, 22 चीपेस्ट ऑफ देम आर फ्री, तो 2 सबसे सस्ते फ्री होंगे। मीन्स ये आपका जो 1 है इस ये कॉस्ट आपको नहीं लगेगा, 2 है ये कॉस्ट आपको नहीं लगेगा, तो 6 और 7 की कॉस्ट लगेगी। सिंपली अगर हम सिंपल वे में देखें तो ये क्या है, इसको हम यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में हमें देखना होगा। हमने 4 जो खरीदा उन चारों को सॉर्ट करो, और इन दोनों का जो सबसे 2 आगे का एलिमेंट है, जो सबसे 2 लोएस्ट वाला प्राइस का होगा, उसको छोड़ के बाकी दोनों का भी हमें पैसा देना, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ऐसा है कि मैनेजमेंट ने अब तक एक्स और वाई की वैल्यू डिसाइड नहीं की है, तो आपको क्यूरीज में पूछा जा रहा है कि अगर एक्स और वाई की वैल्यूज इस तरह होगी, ठीक है, तो कितना जो है मैक्सिमम वो है जो फ्री का परचेज होगा। अगर एक परचेज इस तरह कर रहा है एक्स और वाई की इस वैल्यू पे, तो कितना फ्री अमाउंट का जो मैक्सिमम परचेज होगा। तो मैक्सिमम परचेज करना है फ्री का मुझे। ठीक है, अब देखो इस स्टेटमेंट से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो 5, 3, 1, 5, 2, 5, 3, 1, 5, 2, तो ये हो गया। मतलब अगर ये है और मैं एक एक्स और वाई की वैल्यू उठाता हूँ, यहाँ पे 3 और 2 है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3 और 2, मतलब कि अगर 3 आइटम आप खरीद रहे हो उसमें से 2 आइटम जो सस्ता 2 होगा वो फ्री हो गया। तो मैं 3 आइटम इसको भी ऐसे उठा सकता हूँ, समझ रहे हो, किसी भी 3 को उठा सकता हूँ रैंडम, तो क्योंकि मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर आप देखो तो ये 5, 3 और 1, इसमें से अगर ये 3 आपने उठाया तो इन दोनों का कॉस्ट आपका फ्री होगा, तो आपका यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 4 हो गया। बट अगर मैं इसी में अब क्या करूँ, इस 5, 5 और 2 को उठा लूँ, 5, 5,
एंड 2। अब देखो ऐसे में क्या होगा, मेरे पास इन दो लोएस्ट प्राइस वाले आइटम का प्राइस नहीं लग गया, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 7 फ्री, ठीक है। बट अगर मैं इस 5 के साथ 2 के जगह 3 का पिकअप कर लूँ तो क्या होगा, 5 और 3 8 का मुझे जो है कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम फ्री चाहिए, तो मैक्सिमम फ्री चाहिए तो मैक्सिमम प्राइस वाले को, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऐसे, अगर प्राइस वाइज मैं इसको पहले सॉर्ट करता हूँ 1 2 3 एंड 5 सॉर्ट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सॉर्ट क्यों करना ज़रूरी है। आपको देखो 3 का विंडो लेना है, तो 3 का विंडो आप किसी के साथ अगर लोगे तो आपको जो है आगे का 2 एलिमेंट का जो है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 3 का विंडो लिया आपने, तो इसमें से ये दोनों फ्री है। अगर आपने इसके अलावा किसी और विंडो को लिया तो आपका जो ये प्राइस है वो मैक्सिमम नहीं होगा। अब चूंकि ये यहाँ नहीं जा सकता, ये सिर्फ यही दोनों पे जाएगा, ये 3 के विंडो में इन 2 पे जाएगा, फर्स्ट 2 पे। अगर आपने विंडो कुछ इस तरह लिया होगा, अगर आपने विंडो ऐसे ले लिया, ठीक है, तो इसमें से ये दोनों होगा, तो जाहिर सी बात है इसके आगे के एलिमेंट इससे बड़े होंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हो। कॉस्ट फ्री जो आपका होगा वो इससे ज़्यादा भी पॉसिबल भी है। कोई और विंडो आपने लिया बीच में, ऐसे करके आपने विंडो एक लिया, तो फिर से आपका ये 3 2 जो 5 का ही कॉस्ट आएगा। तो बेसिकली समझाना यही है सिंपल सा, कि आपको मैक्सिमम टोटल वैल्यू ऑफ फ्री आइटम चाहिए, ठीक है। तो फ्री के लिए मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वाले से लेना है, तो मैक्सिमम पहले 3 खोजो, मैक्सिमम 3 को लेना है मुझे। इसके लिए मुझे मैक्सिमम 3 को लेना है और उसमें से मिनिमम 2 को हमारा आंसर होगा, ठीक। तो अब क्या देखना है मुझे, अब इसमें से देखेंगे तो सिंपली हम समझ में आ गया 3 है, इसको सॉर्ट करेंगे और उसके हिसाब से यहाँ से पीछे से आ गए। अगर मान लो ये n-1 है, ठीक, तो ये n-1, ये n-2 और ये n-3, तो n-3 से 2 आइटम को हमने सम ले लिया, 3 5 8, तो आंसर 8 है अपना। अगर एक ही आइटम लेना है तो n-1 से एक आइटम लेंगे तो 5, सिंपली 5 और 3, तो n-5 पे जाएंगे मीन्स 0, और यहाँ से 3 आइटम का सम लेंगे तो 1 2 3 3 6, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 6। बट अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्योंकि n की वैल्यू 2 टू द पावर 2 इंटू 10⁵ है और q की वैल्यू भी 2 इंटू 10⁵ है। सो बेसिकली हम हर ऑपरेशन में हम ये सम जो है वो बेसिकली, अगर यहाँ पे सम आपका ये n-x से y आइटम मुझे आगे जानी है, ठीक है। तो ये हर बार हम नहीं कर सकते, अब क्यों, क्योंकि उस केस में n इंटू क्यू होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपको TLE देने वाली है। सो इस क्वेश्चन को, और हमें देखो हमारा सॉल्यूशन सही है, बस ऑप्टिमाइज नहीं है, तो अब हमें करनी इसको ऑप्टिमाइज। अब ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या है, अब देखिए बार बार हम एक ही चीज़ को चेक कर रहे हैं। अगर ये पूरा एरे है, ठीक है, और यहाँ पे n है, अब मैंने 3 और 2 जो भी आपको एक्सप्लेन किया, अब मैं इसी को x और y कर देता हूँ। तो अगर x और y है तो यहाँ से n, चूँकि इसको आप n यहाँ पे देखो, ये n-1 होगा ऐसे, तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो विंडो, अगर आप लास्ट के x आइटम देख रहे हो तो ये x आइटम कुछ इस तरह होंगे, तो यहाँ पे आपका n-x है और यहाँ से y, तो n-x प्लस y-1, ठीक है। अब y-1 क्यों, क्योंकि एक आइटम इसमें इंक्लूड हो गया, ओके। तो अब मुझे इसका सम चाहिए, तो ये बेसिकली अगर आप साफ देख रहा है आपको कि ये प्रीफिक्स सम चाहिए, ये लास्ट आइटम होगा में से, या उसके बाद कोई आइटम नहीं, तो मुझे एक रेंज का सम चाहिए L to R, इस रेंज का सम चाहिए, तो मुझे लेना है प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम का मुझे याद आ जाएगा यहाँ पे, और ये चीज़ हमें वहाँ पे बिगो 1 में मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम का भी हम यूज करने वाले हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपको 0 इंडेक्स दिया हुआ, मैं प्रीफिक्स में 1 इंडेक्स पे लेके चला हूँ, 1 to n+1,
ठीक है। जीरो पे कुछ नहीं होगा, जीरो पे सिंपली जीरो होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे इसका जीरोथ का होगा। मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ विद इन एग्जाम्पल, यही सेम एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तो चूँकि इसको ऑप्टिमाइज करना है तो मैंने इसको प्रीफिक्स सम कर लिया, ठीक है। अब देखो मैंने 2-3 पॉइंट ऊपर डिस्कस किया, उन सब को मिक्स करना है, आपको सॉल्यूशन पे मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट ये कि आपको ये इसको प्रीफिक्स सम लेना है और आपको n-x और n-x+y-1 का रेंज में सम निकालना है, ठीक। अब देखो सॉर्ट कर देंगे तो ये एरे जो है कुछ इस तरह दिखेगा, 1 2 3 5 एंड देन 5। अब ये सॉर्ट हो गया। अब इसका हम प्रीफिक्स सम ले रहे हैं तो ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। मैं यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग प्रेफर करूँगा आपको हमेशा कि आप वही यूज़ करो। तो यहाँ पे आपका जो प्रीफिक्स सम है वो कुछ इस तरह आएगा, एंड 3 3 यहाँ पे 6 6 5 11 एंड 16, ठीक है। एंड देन अब देखो मुझे चाहिए 3 और 2, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये हो गया n। अब n-3 पे जाना, ये n-1 था तो n- लाइक इसको छोड़ते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं ये n-1 है, ये n-3 है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, x का रोल क्या था, x का रोल था आपका स्टार्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना और यहाँ से y आगे तक जाना। तो y का जो रोल है ये स्टार्टिंग पॉइंट के बाद एंडिंग पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया। अब इसी चीज़ को प्रीफिक्स में हमें देखना, n-3 तो n-1 n-2 n-3। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे L to R सम चाहिए तो प्रीफिक्स ऑफ R देखूँगा मैं माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1 करूँगा। ये आप समझ रहे हो। तो बेसिकली यही चीज़ को मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे n-3 थी, अब यहाँ पे वही चीज़ n-3 जो है इसको एक्सक्लूड करोगे, यहाँ तक का सम दे रहा है तो मुझे n-3 मुझे बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया और ये हो जाएगा आपका n-3 प्लस y। तो आपका अगर देखें 5 + 2 - 3, ठीक है। 5 2 7 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4। सो बेसिकली आपका यहाँ पे मिल जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 11 3 अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा तो बेसिकली आपको 8 मिल रहा और बेसिकली आप देखो तो यही चीज़ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स में क्या होता है बेसिकली, यहाँ से आपने यहाँ तक का सम निकाला तो ये हो गया n-x + y, ठीक है। और ये बेसिकली आपका है n-x-1 होगा आई थिंक। ओके 1 मिनट, आई थिंक n-x- हाँ n-x + y है एंड n-x है सिर्फ। तो आपका n-x इंडेक्स ये आ रहा होगा, ठीक है। और यही चीज़ आपको करनी है सब्ट्रैक्ट, बस और कुछ नहीं। इसी चीज़ को बस कोड के ज़रिए किया है। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि आपको जो है यहाँ से यहाँ तक का विंडो मिल गया जो टोटल सम होगा और यहाँ तक के विंडो को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेसिकली आपको ये वाला विंडो मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। कोड में यहाँ पे n और q इनपुट लिया, ठीक है। n मैंने यहाँ पे वेक्टर के सारे एलिमेंट को v में रखा। प्रीफिक्स जो है आपका n+1 लेंथ का बनाया है, आपको यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग मैंने यूज की है, ठीक है। एंड यहाँ पे इनपुट लेने के बाद सॉर्ट किया, सबसे पहले सॉर्टिंग ज़रूरी थी अपनी, तो सॉर्ट किया, प्रीफिक्स कैलकुलेट किया एंड एवरी टाइम क्यूरी में आपके पास x और y आ रहा है। तो x और y आने के बाद आंसर को मैंने डिक्लेयर किया। आप चाहो तो डायरेक्ट इसी चीज़ को आप सी आउट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आंसर यूज़ कर लिया है और n-x + y जो आपका लास्ट इंडेक्स था, एंडिंग पॉइंट r जिसको आप कह सकते हो, और ये आपका जो l है। देखो यही चीज़ सेम आप अगर एरे में देख रहे हो तो -1 था यहाँ पे -1 और यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, बट यही चीज़ यहाँ पे आके -1 ये गायब हो गए दोनों से, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। आप कहोगे कि l-1 होता है तो उस हिसाब से n-x-1 होना चाहिए, और ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो -1 फिर से घटेगा, तो -1 + 1 का यहाँ पे गायब हो जाएगा। उसी तरह इसमें -1 था और +1 एक होगा,
वन वेस्ट इंडेक्सिंग के कारण, तो यहाँ से भी -1 गायब होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम, मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस वजह से, तो आपका ऐसे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रीफिक्स सम बी को 1 टाइम पे आपको सिंपली मिल जाएगा सम, और उस सम को हमें प्रिंट कर देना है। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों का वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट कन्फ्यूजन बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म पे होने वाली कोडिंग कॉन्टेस्ट की वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। एंड कभी भी वीडियोज़ ऑन कॉन्टेस्ट पे नहीं आता, कॉन्टेस्ट एंड होने के बाद ही आता। सो चीटिंग वीटिंग की यहाँ पे कोई सीन नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।